सरहद पे खड़ा है वो ही वीर कहलाता है, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो हर एक तूफान से टकराता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। शौर्य, वीरता और बलिदान की गाथा गाने के लिए आज हम सब यहां पर बैठे हैं। जिस तरीके से भारत पाक के युद्ध में हमारे सैनिक, हमारे वीर जवान अपनी सरहदों पर खड़े हुए हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज उन्हीं सेना के जवानों की, उनकी वीरता की गाथा आज हम यहाँ गाने वाले हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समूद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ में हैं खुशबू शर्मा जी, कवयित्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। दमदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनामिका वालिया जी यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समूद जी, शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगी। देखिए, शौर्य की गाथा की हम बात करते हैं, जब भी हमारे जवानों की बात होती है तो उनके शौर्य, उनके साहस की हम हमेशा बात करते हैं। तो शुरुआत शौर्य की कुछ पंक्तियों के साथ। जी, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए। वाह। प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्या बात है, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और अपने सरहदों पर, सीमाओं पर खड़े हुए सैनिकों जो हमारी रक्षा में लगे हुए हैं और आज जूझ रहे हैं हमारी सरहदों पर, उनके लिए 4 पंक्तियां पूरे देशवासियों की तरफ से उनसे कहना चाहता हूं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में, और जब तक ये धरती जिंदा है दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। और अभी पूरे भारतवासियों के लिए सैनिकों की तरफ से मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कमांडो समूद सिंह, उनकी तरफ से पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुकून से इसीलिए सो पाते हैं क्योंकि सरहदों पर हमारे जवान तैनात हैं, सरहदों पर हमारे जवान मुस्तैद रहते हैं, इसीलिए हमें रात को सुकून की नींद आती है, हमें कोई खतरा नहीं लगता है। लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचे जिनसे ये जवान आते हैं, उनको भी डर लगता होगा। और इस दौरान तो हमने इतना कुछ देखा है कि परिवार के अलग अलग जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हो रही हैं कि हमें डर लगता है। तो उन जवानों के उस हौसले के लिए आप क्या कहेंगी खुशबू जी? देखिए, मैं सबसे पहले तो कमांडो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वाकई आपने ये सच कहा कि आपके होने से हम बेफिक्र होकर चैन की नींद सोते हैं। इन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ, हालांकि मन में बहुत धड़कन जो है वो तेज गति से चलती रही कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, लेकिन नमन करती हूँ उन जवानों को जिन्होंने हमें चैन से घर में सोने दिया और स्वयं वो हमारे दुश्मन से दिन रात लड़ते रहे। तब पंक्तियां निवेदित करती हूं और बताती हूं कि क्या है हमारे जवान और किस तरीके से हिंदुस्तानी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तब कहती हूं कि सेना की शक्ति के आगे हारा है, सेना की शक्ति के आगे हारा है, दहशत गर्दों का जो एक सहारा है, और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था जिसने उसको उसके घर में घुस के मारा। क्या बात है, ये ताकत है हमारी सेना की। तब 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं और बताती हूं कि क्या कुछ किया महान महिला के चरणों में समर्पित, और ये पूरे देश को समर्पित पंक्तियां कि चुन चुन ध्वस्त ठिकाने करके पाक की धड़कन दहला दी। कमांडो साहब सुनिएगा कि चुन चुन ध्वस्त ठिकाने करके पाक की धड़कन दहला दी, धर्म पूछने वालों को पहचान भी अपनी बतला दी। हमारे देश से लड़ने वाले वो लोग जो संख्या में और हर चीज में हमसे कम है, हमसे अड़ने की कोशिश करते हैं। तब बताती हूँ, दमदार आपके नाम में दमदार स्वयं है। तब पंक्तियों पर आपका भी ध्यान चाहती हूँ कि तेरे चीनी उपकरणों को सीमा पर ही रोक दिया, तेरे चीनी उपकरणों को सीमा पर ही रोक दिया, हर एक ड्रोन मिसाइल गुस्से की अग्नि में झोंक दिया, और सेना को कमजोर समझने वाले तुझको दिखा दिया, भारत के एयर सिस्टम ने
तुझको घर में ठोक दिया। क्या कि बात भारत के एयर सिस्टम ने तुझको घर में ठोक दिया। और जब ये जोश और ज्यादा बढ़ता है तब अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ और क्या कहती हूँ, क्या है हिंदुस्तान, सुनिएगा। जीएनटी पर तमाम हिंदुस्तानियों के तालियां भी चाहूंगी और आपका आशीर्वाद भी चाहूंगी कि नए इस दौर में मिलकर नई ताबीर लिखेंगे। बदलता भारत हम हमेशा कहते हैं, लेकिन कई मायनों में बदल रहा है। वो क्या मायने हैं, सुनिएगा। कि नए इस दौर में मिलकर नई ताबीर लिखेंगे, न कोई रास्ता सूझा तो फिर तदबीर लिखेंगे। जहां भारत के वीरों में है ताकत भी और हिम्मत भी, तेरी गर्दन पकड़कर हम तेरी तकदीर लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है खुशबू जी। मतलब यहाँ पर हम बस यही कर सकते हैं कि जो सरहदों पर हमारे जवान हैं उनके बारे में हम इतना बखान करें, क्योंकि उनको हमसे हौसला है और हमको उनसे हौसला है। सबसे बड़ी बात यह है। अनामिका जी, अब आपके पास में आना चाहूंगी। और हम शौर्य की गाथा गा रहे हैं, हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, हम उनके बलिदान की बात कर रहे हैं, तो अनामिका जी क्या कहेंगी? मैं खुद एक सैनिक के परिवार से आती हूँ और बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे नाना जी ने आज़ाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में इस देश की सेवा की। और मैं उस विद्यालय में भी शिक्षिका रही हूँ जहाँ के एक विद्यार्थी ने पठानकोट हमले का प्रत्युत्तर देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो उनकी शहादतों को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि पाकिस्तानियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। जब भारत जैसा एक शांति प्रिय देश हमले को मजबूर होता है, कि पाकिस्तानियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, अभिमान को उनके अब झुकाना बहुत जरूरी था, और ऑपरेशन सिंदूर से उनके हुक्मरानों को 26 जानों की कीमत समझाना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और पंक्तियां कहती हूं कि इतिहास साक्षी रहा है कि हमारे देश ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई देश का कोई दुश्मन पाकिस्तान या चीन जैसा जब हमारे देश की अस्मिता पर हमला करता है तो उसका भारत कड़ा जवाब हमेशा देगा। कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। यहाँ एक पंक्ति में बात कहूंगी जी। भारत को कोई छेड़ता है तो भारत उसको छोड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, इसी पंक्तियों को आगे बढ़ाती हूँ कि आज समय फिर चाणक्य के शब्दों को दोहराता है। धैर्य यदि ज्यादा हो जाए कायरता कहलाता है। कभी कभी हिंसा भी पावन अध्याय हो जाती है और अहिंसा कायरता का पर्याय हो जाती है। यदि राष्ट्र पर हो संकट अहिंसा का प्रतिकार करो, हिंसा और कायरता में से हिंसा को स्वीकार करो। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि स्वयं एक सैनिक के परिवार से आती हूँ, एक शहादत का गीत, एक शौर्य का गीत देश के हर सैनिक के नाम करना चाहती हूँ। सुनेगा। ए वतन याद कर आज उनको जरा भूल बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी हुए। ए वतन याद कर। वाह क्या और बात कल्पना है। कीजिए उन सैनिकों की जो सरहदों पर तैनात हैं, हर मौसम में, गर्मी हो सर्दी हो, 50 डिग्री प्लस में टेम्परेचर हो या -50 डिग्री हो, सभी सैनिक हमारे देश की रक्षा में तैनात हैं। माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़कर। माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़कर। सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी पीठ को मोड़कर। सर झुका करके जीना गंवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी हुए। ए वतन याद कर आज उनको जरा भूल बिसरी हुई जो निशानी हुए। क्या बात है। ढाल में शीस को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए। रोशनी से वतन जगमगाता रहे, रोशनी से वतन जगमगाता रहे, जिस्म जलते रहे उनके
के बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो गए, जैसे गंगा में बहता वो पानी हुए। क्या बात है, क्या याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुए। वाह, क्या बात है। आपकी पूरी इस गीत में, आपकी कविता में मुझे नए भारत की एक झलक नजर आती है। और अब इस नए भारत की झलक को ही मैं दमदार वाराणसी जी आपसे जानना चाहूंगी, कैसा है ये नया भारत जो ना डरता है ना झुकता है, और ये बता भी देता है शुरुआत हम भले ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर शुरुआत आपने की तो छोड़ेंगे नहीं आपको। एकदम सही कहा आपने, नया भारत है। और ये देखिए कमांडो साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बार बार सलूट करता हूं इनको। हमारे देश की सेना कैसी है, ये कैसे रहे होंगे अपने जब सेना में रहे होंगे तो, और आज तो आप देख ही रही हैं इनको। स्वागत। एक छंद देता हूं, सुनिएगा कि भारतीय थलवीर नर है या नाहर है। क्या बात है। भारतीय थलवीर नर है या नाहर है, देखकर कायरों के गांव कांप जाते हैं। आसमान में गरुड़ उड़ता है तो जहां के कौवे करते हैं कांव कांव कांप जाते हैं। क्या बात है। आसमान में गरुड़ उड़ता है तो जहां के कौवे करते हैं कांव कांव कांप जाते हैं। पाकिस्तानियों के होश उड़ जाते सरहदों पे, चीनी जिंगपिंग चुंग चाव कांप जाते हैं। और भारतीय सेना जब युद्ध में दहाड़ती है, खड़े खड़े दुश्मनों के पांव कांप जाते हैं। खड़े खड़े दुश्मनों के पांव कांप जाते। ये भारतीय सेना है, हम हमेशा से इस पे गर्व करते आए हैं। ये वहां रहे हैं, इसलिए इनके दिल में जो बात है वो हम कैच कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे लिए देश पहले है, प्रथम है। ये उस वर्दी को पहने हैं। मैं वर्दी को पहन नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में वही बात है जो इनके दिल में रही होगी कि जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में। एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। एक एक भारतीय के मन में क्या बात रहती है, एक छंद देता हूं। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। और तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं मैं। जैसा अभी आप बता रहे थे कि ये नया भारत है, और ये नया भारत जिनके कंधों पर है, बहन खुशबू शर्मा जी ने जी बहुत जो बात कही कि 47 हो 65 या 71 हो, 47 हो 65 या 71 हो, जब जब युद्ध हुआ है हमसे हारा है। पाकिस्तानी मिट्टी गीली कर दी है, सेना ने तो घर में घुस कर मारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना ने तो घर में घुस कर मारा है। ये शौर्य है। और ये शौर्य ऐसे नहीं है, एक एक योद्धा बजरंग लगता है हमें। एक एक योद्धा बजरंग लगता है हमें। रक्षक हमारा है तो काहू का न डर है। एक हाथ रक्षा में उठा है बंदूक लिए, और दूजे शान राष्ट्र ध्वज की लहर है। और दूजे हाथ राष्ट्र ध्वज की लहर है। भारत महान है, महान शौर्य की कथा है। भारत महान है, महान शौर्य की कथा है। रणबांकुरों के लिए मंच ये समर है। भारत महान है, महान शौर्य की कथा है। रणबांकुरों के लिए मंच ये समर है। देश की अखंडता के लिए जो शहीद हुआ, सूरवीर अपना
अमर है, वाह अमर है। वाह वाह वाह, क्या बात बहुत है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। मतलब ये भाव है, मुझे लगता है हर एक आम नागरिक के अंदर की भावना है जो आप इस तरीके से यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, अपने शब्दों की माला में यहाँ पर पिरो रहे हैं। कमांडो साहब, आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, आप कविता के माध्यम से तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपका तजुर्बा मैं वो थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। जिस वक्त आप ऑन ड्यूटी थे, कैसा लगता था? क्या डर की भावना होती थी या जोश और उत्साह बहुत ज्यादा होता था? नहीं, डर होता क्या चीज है कोई सैनिक जानता ही नहीं है। बताऊं, ये देखिए, मैंने 2 वर्ष श्रीलंका में गुजारे हैं जी, और 2 साल लड़ाई लड़ी है। जब सामने लक्ष्य होता है ना, तो वहां सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नजर आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना माँ नजर आती, ना बाप नजर आता, सिर्फ अपनी माँ भारती नजर आती है और लक्ष्य नजर आता है। और उसी की वजह से हम आज पूरे विश्व में भारतीय सैनिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल। तब मैं कहता हूं कि इनकलाब के जयकारों की गूंज अभी तक जिंदा है। इनकलाब के जयकारों की गूंज अभी भी जिंदा है। आजादी के मतवारों की गूंज अभी भी जिंदा है। और आजाद भगत सुखदेव गुरु तन से नहीं रहे, लेकिन आसमान में इन चारों की गूंज अभी भी जिंदा है, आसमान में। और कारगिल के हमारे वीर योद्धा कैप्टन बत्रा और मनोज पांडे जी, उनकी शहादत को नमन है। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। स्वागत है। वो कहा करते थे, कैप्टन मनोज पांडे जी, कि कदम बढ़ाकर वापस हो लूं, ये मुझको मंजूर नहीं। क्या बात है, क्या बात कदम बढ़ाकर वापस हो लूं, ये मुझको मंजूर नहीं। कायरता की चादर ओढ़ूं, ये मुझको मंजूर नहीं। और भारत माता के जयकारे आसमान में गूंजेंगे, वंदे मातरम की जिद छोड़ूं, ये मुझको मंजूर नहीं। वंदे मातरम की जिद छोड़ूं। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि वो उनका ही कहना, उनके शब्द हैं, मैंने कविता में ढाले हैं कि मातृभूमि के लिए मैं कतरा कतरा वार दूंगा, राष्ट्र वंदना में अपने प्राणों का न्यौछावर दूंगा, और शौर्य मेरा सिद्ध करने से जो पहले मौत आई, मां मुझे कसम है आज मृत्यु को भी मार दूंगा, मृत्यु को भी मार दूंगा। और एक छंद उनके लिए कहता हूं कि नाम है मनोज पांडे, भारती का लाल हूं मैं, मातृभूमि के लिए मैं तन को न्यौछावर दूं, और साधक हूं आरती का, सेवक सुभारती का, राष्ट्र वंदना को निज शीश का मैं हार दूं, और करता हूं नमन तिरंगे को 1000 बार, करता हूं नमन तिरंगे को 1000 बार, ध्वज के लिए तो 7 जन्मों को वार दूं, और शौर्य सिद्ध करने से पहले जो मौत आई, मां मुझे कसम है आज मृत्यु को भी मार दूं, मां मुझे कसम है आज मृत्यु को भी मार दूं। और मैं एक अपने सैनिकों की वंदना में 2-3 बंद हैं एक मेरे गीत के, विशेष कर लिख कर लाया हूं, वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। स्वागत है। उनकी वंदना करता हूं जो हमारे सैनिक हैं सरहदों पर और जो अभी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, कि हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो, हिंद के तुम हो सिपाही, हिंद के तुम हो सिपाही, हिंद की आवाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, वीरता का हो उदाहरण, शौर्य की तस्वीर हो तुम, हिंद के माथे का चंदन, हिंद की जागीर हो तुम, हाथ में थामे तिरंगा, हाथ में थामे तिरंगा, सरहदी सरताज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, वीर गाथाओं के किस्सों से बनी पहचान हो तुम, इस जमीन से आसमां तक स्वयं हिंदुस्तान हो तुम, ओज की रचना तुम ही हो, ओज की रचना तुम ही हो,
काव्य की परवाज हो तुम, वाह। हिंद के जांबाज क्या हो बात है, तुम, क्या बात है। तुम हो इस युग के शिवाजी, धीरता की हो बनावट, हिमशिखर की चोटियों पर 3 रंगों की सजावट, प्रेम की पावन धरा पर मध भरा ऋतुराज हो तुम, हिंद के जांबाज वाह हो वाह तुम, वाह, हिंद क्या के बात है कमांडो साहब, क्या जांबाज बात हो है। तुम। क्या मतलब ये पंक्तियां, और मैं तो ये देख रही हूँ जितना अच्छा आप लिखते हैं, जितना अच्छा आप बोलते हैं, आप सभी उतना अच्छा गाते भी हैं। चलिए, ये शौर्य की गाथा यूं ही जारी रहेगी। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मनेंगे ए वतन तेरे लिए। आज हर किसी की जुबान पर यही है, क्योंकि हमें गर्व है उन जवानों पर जो सरहदों पर खड़े होकर हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिनके साथ हम शौर्य की गाथा को उनसे सुन रहे हैं, गा रहे हैं और अपने वीर जवानों को समर्पित कर रहे हैं। समूह सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, अनामिका वालिया हमारे साथ बनी हुई हैं, दमदार बनारसी जी हमारे साथ बने हुए हैं और खुशबू शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। खुशबू जी, चलिए शुरुआत अब आपसे ही कर लेते हैं, और कोई ऐसी पंक्तियां गीत के जरिए अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो। मैं बिल्कुल बताती हूँ कि भारत अगर आंखों में आंख डालकर बात करना जानता है तो दिल को धड़काना भी जानता है, यही एक सच्चा हिंदुस्तानी है। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, क्या है हम हिंदुस्तानी, क्या है और किस तरीके से अपनी जो माँ भारती है उसकी आरती उतारते हैं। एक एक हिंदुस्तानी के दिल की बात कहने जा रही हूँ, सुनेगा। मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। मेरे साथ इस आरती की 4 पंक्तियों में शामिल हो जाइए कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। और किस तरह का गुंजन जी हम हिंदुस्तान चाहते हैं, ये तमाम चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन वास्तव में एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या चाहता है, तब पंक्तियां पढ़ती हूं कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो। जो पहलगाम हुआ वो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, कोई धर्म कल्पना नहीं कर सकता, सारी किताबों में यही लिखा है। तब कहती हूं कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो, और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। लेकिन गुंजन जी, ये तो बात हुई बहुत ही प्रेम से कि हम अपने देश के लिए क्या चाहते हैं, हम किस तरह के देशभक्त हैं। लेकिन बात फिर वही सेना में, जब सेना की ओर से लड़े गए युद्धों की, और चाहे उठा लीजिए किसी भी सदी का कोई युद्ध उठा लीजिए, हिंदुस्तान ने सदैव जीत दर्ज की है। तब मैं बताती हूं कि मुंह के खाने की शौक है पाकिस्तान को, या यूं कहें कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाले देश को। तब कुछ पंक्तियां मेरे लहजे में जरूर सुनेगा, क्या कहते हो, सुनेगा। स्वागत। कि पाक की सेना ने हरदम ही अपने मुंह की खाई है, सच हो तो मेरा समर्थन करना, नहीं तो खामोश रह जाना। कि पाक की सेना ने हरदम ही अपने मुंह की खाई है, तूने फिर गड्ढा खोदा तो तेरी खातिर खाई है, और दुनिया भर से भीख मांगने वाले तू क्या भूल गया, भारत ने तुझको सब युद्धों में ही धूल चटाई है। कि भारत ने तुझको सब युद्धों में ही धूल चटाई है। और फिर गुणगान करती हूँ शौर्य का, और क्या कहती हूँ कि सेना की वीरता यहाँ शेरों से कम नहीं। कमांडो साहब सुनेगा, आपका गुणगान, सेना का गुणगान हो रहा है कि सेना की वीरता यहाँ शेरों से कम नहीं, हमसे मिलाए आंख ये दुश्मन में दम नहीं, हमसे मिलाए आंख
ये दुश्मन में दम नहीं, और तू एटमी ताकत पे ना इतना गुरूर कर, भारत की एकता से बड़ा कोई बम नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अनामिका जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत और पाक दोनों की। कितनी बार पाक ने मुंह की खाई है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। लेकिन बात जब होती है तो हमारे भारत की होती है, और भारत की होती है तो सेना की होती है, उनके शौर्य की होती है, उनके बलिदान की होती है। तो सेना के शौर्य और बलिदान पर अगर आप कुछ पंक्तियां बताएं तो। जी जी, जैसा कि खुशबू जी ने कहा, पहले 4 पंक्तियां तो पाकिस्तानी सेना के लिए रख देती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी सेना के शौर्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके अद्भुत पराक्रम और शौर्य के लिए, जो हमने कारगिल की लड़ाई में भी देखा, हर युद्ध में नजर आता है, इस बार भी नजर आया। तो 4 पंक्तियां पहुंचाती हैं, सुनिएगा। कि पाकिस्तानी सेना अक्सर बौखला सी जाती है, जो अभी उनकी स्थिति है, कि पाकिस्तानी सेना अक्सर बौखला सी जाती है, हिंदुस्तान से जंग में हर बार मुंह की खाती है, लेकिन पंगा लेने को आ जाती फिर से मैदान में, लेकिन पंगा लेने को आ जाती फिर से मैदान में, कुत्ते की ये दुम के जैसे सीधी ना हो पाती है, कुत्ते की ये दुम के जैसे सीधी ना हो पाती है। और जिस तरह से हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और वो सफल भी हुआ, और इस ऑपरेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि चाहो तो बंदूकों की जगह तोपें लगा लो, और उन तोपों में एक एक गोले की जगह हजार गोले भर लो, और इकट्ठा कर लो देश के सारे दुश्मनों को, तो भी वो हिंदुस्तानी सेना के शौर्य को, उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल। और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूँ। कमांडो साहब, आपकी तरफ से संदेश देश के दुश्मनों तक सुनिएगा। स्वागत है। अरे कान खोल कर अच्छे से भारत का ये संदेश सुनो, अरे कान खोल कर अच्छे से भारत का ये संदेश सुनो, ओ चीन सुनो, ओ पाक सुनो, दुनिया के सारे देश सुनो, ओ चीन सुनो, ओ पाक सुनो, दुनिया के सारे देश सुनो, हमसे जो भी टकराते हैं वो खाक खाक हो जाते हैं, रणभूमि में एक एक हम 1.25 लाख हो जाते हैं, रणभूमि में एक एक हम 1.25 लाख हो जाते हैं, शत्रु बन करके सरहद पर, गांधी का ये देश क्या कहता है, शत्रु बन करके सरहद पर गर हमको तुम ललकारोगे, और बिगुल बजाकर युद्धों का मैदान में तुम हुंकारोगे, हम तो गांधी के वंशज हैं इसलिए किसी से बैर नहीं, लेकिन हम पर वार किया तो सुन ले तेरी खैर नहीं, लेकिन हम पर वार किया तो सुन ले तेरी खैर नहीं। और भारत पाक के बीच जो आज तक युद्ध हुए, उनके परिणाम क्या रहे? स्वागत है। करगिल की ऊंची चोटी पर चढ़कर हमने फहराया था, लद्दाख के ऊंचे शिखरों पर आकाश तलग लहराया था, अपने स्वर्णिम इतिहासों को अब के फिर से दोहराएंगे, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराएंगे, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराएंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। मतलब ये जो शब्द हैं, मुझे लगता है ये गौरव गाथा तो है ही, लेकिन आपके सबके अंदर से निकल कर आ रहे हैं, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है ये, बिल्कुल, जो मैं महसूस भी कर पा रही हूँ। अब आपके पास आना चाहूंगी दमदार जी, हम सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सेना के समर्पण को हम कैसे भूल सकते हैं? अपने परिवारों को छोड़कर वो आते हैं। समर्पण की बात तो मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे अब मोदी जी देखिए, चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका, चमत्कारिक नेता, नेतृत्व के गुण में चमत्कारिक व्यक्तित्व भी आता है। हाँ आता है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, ये बताने के लिए ये भी बताना पड़ता है। तो चमत्कारिक नेता, हाँ चमत्कारिक नेता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज छोड़ करके। मैंने कहा चलो माना, ये रंगो रूप ये पहचान बदलोगे, चलो माना ये रंगो रूप ये पहचान बदलोगे, बदल सकते हो, गीता बाइबिल कुरान बदलोगे। उस समस्या ये है, एक टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे GNT के इस
चैनल के माध्यम से आप तक के बात पहुंचा रहा हूं। पाकिस्तान पे इससे निकृष्ट पंक्तियां मैंने आज तक लिखी ही नहीं। अरे देश ही रद्दी है तो कविता भी तो रद्दी होनी चाहिए। तो ये सुनिएगा, मैंने कहा कि है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा। बताइए, सीज फायर हो गया, फिर भी उल्लंघन कर रहा है, बार बार मोर्टार दागे जा रहे, बार बार गोली बारूद और बार बार ड्रोन हमले हो रहे हैं। सीज फायर का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, बहुत खूब है। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? बिल्कुल सच। फायर शब्द को मुझे लगता है देख रहे हैं, वो कह रहे हैं फायर अगेन फायर, प्लीज हटा दो। अच्छा, अंग्रेजी भी कम पढ़े हैं ना, समस्या तो यहाँ फायर उन्हें समझ में आ वो वही है, रहा वो है, फायर करनी है। ये आपने जो कहा स्वाभिमान और सेना के बलिदान के लिए, समर्पण के लिए। छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। हाय हाय हाय। छल से हमारे वीर, सुनिएगा कमांडो साहब, स्वागत स्वागत। छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। लाल के ना आने की खबर सुन माताओं के नीर आया आंख में और दामन भिगो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका सुनाऊं, जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका सुनाऊं, जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। हम वतन के वास्ते कुर्बान हैं, ये तिरंगा ही हमारी शान है। ये तिरंगा ही हमारी शान है। सीमा पर जो भी खड़ा जवान है वो हमारे देश का अभिमान है, वो हमारे देश का अभिमान है। अंतिम एक छंद दे रहा हूं, सुनिएगा। वाह 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 वाह। देशवासियों, ये आप लोगों को भली प्रकार से पता है, मालूम है कि सेना सिर्फ जंग नहीं लड़ती है, सेना आपके हर मुसीबत में खड़ा होती है। सुनिएगा, बाढ़, सूखा या भूकंप, आपदाओं में तुरंत सैनिक तो सैनिकों के धर्म को निभाते हैं। बिल्कुल। बाढ़, सूखा या भूकंप, आपदाओं में तुरंत सैनिक तो सैनिकों के धर्म को निभाते हैं। सूर्य की तपिश हो या हिम शिखरों की ठंड, प्रकृति के दूत बन सदा मुस्काते हैं। प्रकृति के दूत बन सदा मुस्काते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सरहदों की रक्षा करते हैं ना तनिक घबराते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सरहदों की रक्षा करते हैं न तनिक घबराते हैं। यही तो है हिंद के सपूत बलिदानी वीर, देश को बचाने वाले देश को बचाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, देश को बचाने वाले देश को बचाते हैं। बहुत धन्यवाद। ये उनका कर्म, उनका धर्म को बताती हुई आपकी ये पंक्तियां हैं कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे हालात जो भी हो, उनके लिए सिर्फ एक माँ है, वो है भारत माँ। क्या बात। जिसके लिए वो पूछते भी हैं, जिसकी सेवा भी करते हैं, जिसकी सेवा में हमेशा खड़े ही रहते हैं, और हम सब सुकून से रह पाते हैं, हम सब सुकून से सो पाते हैं। कमांडो साहब, अब आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे जानने के लिए तो बहुत कुछ है मेरा मन। जब मैं सबको सुन रही हूं ना, तो आपसे तो विशेष तौर पे मैं बहुत सारी चीजें जानना चाहती हूँ। जिस वक्त सरहदों पे आप रहते हैं, क्या परिवार की कभी याद आती है? सरहदों पर रहने नहीं, ऐसा है, याद तो सबकी आती है, लेकिन जब गोलियां चलती हैं जब कोई याद नहीं आता, जब तो सिर्फ दुश्मन नजर आता है। बाकी गोलियों में रहकर हम पूरा जीवन जीते हैं, प्रेम भी जीते हैं, परिवार भी जीते हैं, रिश्ते भी जीते हैं और गोलियों को भी जीते हैं। क्या बात, जब भी तो हम सरहदों पर रहते हैं। और अभी देखिए, सबकी बात हुई, लेकिन हमारी जो दो बेटियां हैं, व्योमिका जी और कुरैशी जी, उनका यहाँ पर थोड़ा सा कम उनको, तो मैं उन दोनों बेटियों के लिए 4 पंक्तियां देता हूं। और यहाँ से एक विषय दिया गया था हमारे लिए, आतंकवाद और घुसपैठ, उस पर मैं एक कविता आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले उन दोनों बेटियों को समर्पित मेरी ये 4 पंक्तियां। स्वागत। कि पूरी वसुंधरा का आधार बेटियां हैं, पूरी वसुंधरा का
आधार बेटियां हैं, खुशियों की संपदा का भंडार बेटियां हैं, सरहद पे दुश्मनों से लड़ती हैं आजकल ये, सेना की टोलियों में सरदार बेटियां हैं। सबसे गर्व का पल है, रोम रोम खड़ा होता है उनके नाम से। इससे गर्व का पल हमारे लिए कुछ नहीं होता कि आज हमारी बेटियां हमारी सरदार हैं। मैं नमन करता हूं। में सरदार बेटियां हैं। अब मैं थोड़ा सा पूरे भारतवासियों को एक गीत ऐसा सुनाता हूं, आपको जोश की, आपके अंदर जो एक एक रोम रोम में अगर जोश पैदा ना हो तो फिर हमारी कविताओं का अर्थ क्या रह जाएगा। सुनिएगा, मैं ये जो उग्रवाद और आतंकवाद और आग लगाने का काम जो हमारे दुश्मन हमारी एकता को और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, उनको समर्पित, अन्यथा ना लीजिएगा। स्वागत। 2 पंक्तियों से शुरू करता हूं कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। क्या बात है। नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। आओ आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। जागो वीर जवानों जागो, पूरे देशवासियों से कहता हूं, जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है और भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। इस ये वो आंचल है, यहां सिर्फ प्रेम पनपता है और कुछ नहीं पनपता। सुनिएगा, आदिकाल से अब तक की कहानी है कि भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। केवल केवल दूध रहेगा बाकी, पानी को छनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा और सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, बाज रहेंगे जालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। ये मेरी पंक्तियां आखिरी, सभी मेरे साथ गुनगुनाना। 1-2 बंद और रखता हूं कि हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, जिस दिन हिंदुस्तानी मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे और भारत माता के दुश्मन को लेकर चलो उजालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है, और क्या बात है कि याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम, अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम, अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। भारत का बंटवारा सुनकर शोला और भड़कता है, क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। और राष्ट्रगीत के स्वर गूंजेंगे अंबर तक सुरतालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। और उसके 2-3 बंद और हैं, स्वागत कर देता हूं। सुनिएगा, या समय हो तो बताइए। एक बंद जी सुनिएगा कि इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हो तुम। मैं पूरे जितने भी नौजवान साथी हैं उनसे खासकर कहना चाहता हूं कि इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हो तुम, हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हो तुम। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हो तुम, इस दुनिया की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हो तुम चाहो तो इस जीवन का लक्ष्य बड़ा हो सकता है, तुम चाहो तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। क्या बात है, तुम चाहो तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। तुम चाहो तो दीप जलेंगे खुशियों के पंडालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि 2 दिलों की कहानी रहे न रहे, 2 दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे। अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे। क्या बात है, कल जवानी। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है, आप सभी ने बिल्कुल ऐसा माहौल जमा दिया। एक हिंदुस्तानी जिसने इस वक्त इस कार्यक्रम को देखा होगा, उसके मन में यही भाव होगा कि वो भी सेना के जवानों को सैल्यूट करे, उनके पराक्रम को याद करे, हर उस पल याद करे जिस पल वो चैन से सो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।